आरबीआई का बड़ा ऐलान। अब आपका ये नगद पैसा आपके मोबाइल फोन में रहेगा। भारत के जितने भी लोग हैं और आज जो आप ये कैश करेंसी आप अपने पॉकेट में रखते हैं, ये पैसा जो है अब आपके इस मोबाइल फोन में नगद कैश के रूप में मौजूद रहेगा। आखिर अब ये पैसा नगद कैश में आपके मोबाइल फोन में कैसे रहेगा और क्या ये पैसा जो अभी फिजिकल करेंसी मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्या ये भारत में फिजिकल करेंसी आने वाले समय में पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? और एक बड़ा सवाल आपके मन में ये भी होगा कि डिजिटल करेंसी यानी कि मोबाइल फोन में जो पैसा रहेगा ये डिजिटल करेंसी के रूप में रहेगा। तो ये डिजिटल करेंसी क्या होता है और ये क्या क्रिप्टो करेंसी के तरह ही मोबाइल में डिजिटल पैसा के रूप में मौजूद रहेगा? ये भी आपके मन में बड़ा सवाल होगा। और क्या भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे पूरा ये जो कैश छपाई का जो काम है ये भारत में बंद कर देगी और लोगों को केवल डिजिटल नगद कैश ही उपलब्ध कराएगी? ये बड़े सवाल कुछ आपके मन में होंगे। हम एक एक करके वे सभी सवालों का जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे। और डिजिटल करेंसी यानी कि ई डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बड़े फायदे क्या है और ये कैसे मोबाइल फोन में आपको रखना है, कैसे जो है आप किसी को कैश, जैसे अभी मान लीजिए कि उदाहरण आपको हम दे रहे हैं कि किसी को आप 500 रुपये जो है कैश में हाथ में जो है दे देते हैं, तो डिजिटल करेंसी आपको देना होगा। तो कैसे देंगे? क्या डिजिटल करेंसी आप डायरेक्ट अपने खाते से पैसा निकाल करके देंगे? क्योंकि देखिए जो डिजिटल करेंसी होगा वे तो डिजिटल करेंसी आपके खाते में ही रहता है, तो क्या खाते से डायरेक्ट जो है पैसा निकाल करके किसी को दिया जाएगा? डिजिटल करेंसी का स्वरूप कैसा होगा, उसका बनावट कैसा होगा, उसके फायदे क्या होंगे, ये बड़े सवाल आपके मन में भी होंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ें आपके साथ साझा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई डिजिटल करेंसी क्या होता है। देखिए ई डिजिटल करेंसी और ये जो आप फिजिकल करेंसी देख रहे हैं, इन दोनों में सबसे पहले अंतर समझ लीजिए। ये फिजिकल करेंसी जो है आरबीआई मशीन से ये नोट छाप करके और इसको उपलब्ध कराती है और फिर जो है बैंक के माध्यम से आप ये करेंसी प्राप्त करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत डिजिटल करेंसी जो है वे एक प्रकार का ऐसा करेंसी होगा जो कि आपको फिजिकली हाथ में इस प्रकार से पकड़ने को नहीं मिलेगा, यानी इसको आप टच नहीं कर पाएंगे, केवल आप देख पाएंगे और केवल आप महसूस कर पाएंगे कि आपके मोबाइल में 500 रुपये जो है कैश यानी नगद करेंसी के रूप में मौजूद है। तो ये डिजिटल करेंसी आखिर क्या है? क्या ये एक क्रिप्टो करेंसी जैसा ही डिजिटल नोट होगा? तो इसका जवाब है नहीं। डिजिटल करेंसी एक ई डिजिटल करेंसी एक नोट होगा जो कि आरबीआई के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया नोट होगा। जिस प्रकार से आरबीआई ये जो फिजिकल नोट जारी करते हैं उसी प्रकार से ये डिजिटल करेंसी भी आरबीआई के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया एक नोट होगा, जिसमें 100 रुपए के भी नोट होंगे, 500 रुपए के भी नोट हो सकते हैं, 200 रुपए के भी नोट शामिल हो सकते हैं। आखिर ये डिजिटल करेंसी जो है आरबीआई क्यों लेकर के आ रहा है, इसका कारण क्या है और इसके फायदे क्या है? देखिए ई डिजिटल करेंसी भारत में आरबीआई का लाने का मेन मकसद जो है कि अभी भारत में ये जो करेंसी छपाई में आरबीआई के बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक्सपेंसेस पैसे खर्च होते हैं। तो ये जितने भी पैसे आरबीआई के खर्च होते हैं वे पैसे आरबीआई सेव करना चाहता है और फिजिकल करेंसी को कम करना चाहता है। और अब डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं तो हर व्यक्ति के हाथ में जो है मोबाइल फोन है, तो इसीलिए डिजिटल करेंसी को आरबीआई बढ़ावा दे रहा है। केवल एक बड़ा फायदा यही नहीं है बल्कि दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि भारत में आज जाली नोटों का प्रचलन जो है अधिक है, जिसमें 500 रुपए के नोट हो, 200 रुपए के नोट हो, 100 रुपए के नोट हो। बड़े बड़े जो नोट हैं वे सबसे ज्यादा जाली नोट पाए जाते हैं।
लेकिन डिजिटल करेंसी में सबसे बड़ा इसका फायदा है कि जाली नोट की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। एक भी जाली नोट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा। वहीं आगे हम बात करें कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डिजिटल करेंसी जो है फटने का कोई भी संभावना नहीं होगा। जैसे किसी का नोट हाथ से फट जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो ये भी सबसे बड़ा फायदा होगा कि नोट आपका फटेगा नहीं, कभी नोट पुराना नहीं होगा, नोट कभी आपका गुम नहीं होगा, जाली नोट उसका जारी नहीं होगा। और अगला सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये डिजिटल करेंसी होगा, ये आधिकारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया आधिकारिक नोट होगा। तो अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब भारत में आरबीआई अभी से ही ये डिजिटल रुपये को पूरी तरीके से लागू कर रहा है? तो देखिए, अभी इसको लेकर के आधिकारिक कोई घोषणा आरबीआई की तरफ से नहीं है, लेकिन आरबीआई लोगों के मोबाइल फोन पर, आरबीआई के जो आधिकारिक व्हाट्सएप है हैंडल है, उससे जो लोगों को मैसेज आपके फोन पर भी कभी ना कभी जरूर आया होगा, जिसमें ये डिजिटल करेंसी की बात जो है आरबीआई के द्वारा की जा रही है और लोगों को इसको लेकर जानकारी भी दिया जा रहा है। और कुछ बैंकों में ये डिजिटल रुपीज करेंसी जो है की व्यवस्था भी शुरू की गई है, यानी कि अभी पूरे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है ये डिजिटल रुपये की सेवाएं बैंक के द्वारा दी जाना शुरू कर दी जा चुकी है। लेकिन पूरे भारत में अभी पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ई डिजिटल करेंसी, ई डिजिटल रुपीज की जो व्यवस्था ये पूरे भारत में आरबीआई लागू कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगा। आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी भी जैसे हम लोग बैंक अकाउंट किसी भी यूपीआई से लिंक कर लेते हैं, तो नहीं, एक चीज आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये डिजिटल रुपीस कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए, डिजिटल रुपी जो है, आप अपना बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में आपका सपोज खाता है, मान लीजिए कि एसबीआई में आपका खाता है, तो एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट से जैसे आप ये कैश की निकासी करते हैं, उसी प्रकार से आप ये डिजिटल करेंसी की भी निकासी करेंगे। और वे पैसा कहाँ रखा जाएगा? तो वे पैसा आप सपोज 1000 रुपये आप अपने बैंक अकाउंट से डिजिटल ई करेंसी की निकासी किए, तो आपके खाते से 1000 रुपये वहां पे विथड्रॉल हो जाएगा। और वे पैसा कहाँ रहेगा? तो वे पैसा आपके मोबाइल फोन में रहेगा। तो आखिर ये मोबाइल फोन में कहाँ रहेगा, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो ये पैसा बैंक का एक आधिकारिक ई वॉलेट होगा, जैसे फोन पे का वॉलेट होता है, जैसे भीम ऐप में भी वॉलेट होता है, जैसे और भी जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसमें जो है वॉलेट होता है। और आप अपने बैंक अकाउंट से 1000 रुपये या 500 रुपये निकाल करके वॉलेट में रख देते हैं। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से 1000 रुपये की निकासी किए और आप अपने पर्स में रख लिए, तो अब पर्स में पैसा न रख करके आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल करके और बैंक का जो वॉलेट होगा उसमें 1000 रुपये रख लेंगे। तो अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहेगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में हो रहा है। आप जो पैसा अपने बैंक अकाउंट से निकले, तो वहां से जो पैसा विथड्रॉल हो गया, यानी आप जो है स्टेटमेंट निकालेंगे तो वे पैसा आपके खाते पर नहीं दिखेगा। वे पैसा कहाँ दिखेगा? वे पैसा दिखेगा वॉलेट में। और उस पैसा वे डिजिटल करेंसी होगा, यानी सामान्य रुपया नहीं होगा, वे आरबीआई का आधिकारिक ई डिजिटल करेंसी होगा। वे पैसा जो है आप किसी को स्कैन करके और उसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो अब एक सवाल होगा कि आप उस पैसे को स्कैन करेंगे और जिसको आप देंगे, तो क्या वे पैसा डायरेक्ट जो है उसके बैंक अकाउंट पर जमा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे आप ये 500 रुपये किसी को देते हैं फिजिकल रूप में, जैसे हम आपको ये 500 रुपये दिए, तो आप अपने हाथ में ये 500 रुपये लेते हैं, न कि आपके ये खाते में पैसा जमा होता है। तो जब आप ई डिजिटल करेंसी किसी को भी देंगे स्कैन करके, तो वे उसके खाते में जमा नहीं होगा, बल्कि उसके ई वॉलेट में ही पैसा जमा होगा। यानी कि सपोज
उसका एक डिजिटल पर्स है ई वॉलेट, और उसके पर्स में ये पैसा 500 रुपये चला जाएगा। अब उसको अगर मन होगा कि ये हम डिजिटल करेंसी जो है ई करेंसी इसको अपने खाते में जमा करें, तब वे पैसा जो है वहां से ई डिजिटल करेंसी को, जो आधिकारिक नोट है डिजिटल, उसको अपने खाते में जमा करेगा, तो उसके खाते में वह पैसा डायरेक्ट क्रेडिट होगा। लेकिन बीच में जो लेन देन हो रहा है वे खाते में डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि डिजिटल करेंसी एक वॉलेट से, यानी एक रविशंकर तिवारी से आपके पास जा रहा है, और फिर आपको अगर मुझे पैसा देना होगा तो वहीं ई वॉलेट से आप ई डिजिटल करेंसी मुझे दे देंगे, यानी डायरेक्ट खाता से खाता ट्रांसफर ना हो करके ये पैसा एक ई वॉलेट से एक दूसरे ई वॉलेट में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यूपीआई से भी हम लोग जो है पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं वॉलेट में, और फिर वॉलेट से वॉलेट किसी को स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर ई डिजिटल करेंसी और फोन पे या फिर अन्य यूपीआई ऐप का जो वॉलेट है उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो ये अंतर आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इसमें क्या अंतर है। देखिए, इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और लोग कह रहे हैं कि फिर ये डिजिटल करेंसी की आवश्यकता क्या है, ये तो हम लोग यूपीआई से भी काम कर लेते हैं। तो इसमें और उसमें दोनों में क्या अंतर है? तो सामान्य रूप से अंतर देखिए ये है कि वे एक यूपीआई ऐप से जो वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं वे ई डिजिटल रूपी नहीं होता है, यानी आधिकारिक रूप से वे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया नोट नहीं होता है। और ये जो पैसा आप जमा करेंगे ये आरबीआई का ई आधिकारिक नोट होता है, जो यूपीआई में आप नहीं करते हैं। और इसमें जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से, वे पैसा जो है नॉर्मल अकाउंट से निकासी होता है, यानी कि वे पैसा डिजिटल ई रुपीस नहीं होता है। ये सबसे बड़ा अंतर आपको समझना है। और ये आरबीआई इसलिए जो है ये व्यवस्था लागू कर रहा है क्योंकि यूपीआई से वॉलेट तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वे आधिकारिक नोट नहीं है, और उसमें फर्जीवाड़े को लेकर के जो आरबीआई का ऑफिशियल अपना जो नोट का जो संरक्षण है वे वहां पर आपको नहीं मिलता है। इसीलिए जो है ये व्यवस्था आरबीआई डिजिटल करेंसी के रूप में ला रहा है। और चलिए अब कुछ बड़े फायदे आपको हम बता देते हैं और कुछ सवालों का जवाब आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसमें ये जो नोट होगा सीबीडीसी इसको कहा जाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई है, और ये सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से इसे जाना जाएगा। जिस प्रकार से 100 रुपये नोट का जितना ज़्यादा वैल्यू होता है उसी प्रकार से ई डिजिटल 100 रुपये का नोट का भी सामान्य वैल्यू होगा, उसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू में कोई भी असामान्यता नहीं होगी। वहीं यूपीआई और डिजिटल रुपी में अंतर जो है आपको हम समझा दिए। अब डिजिटल रुपी के कुछ इंपॉर्टेंट आप फायदे समझ लीजिए, और इसका नुकसान आपको हम बता ही चुके हैं। नगदी नोट का टेंशन आपको खत्म हो जाएगा, यानी कि नगद पैसा लेकर के चलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने पॉकेट में पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इसका टेंशन खत्म। आपके पास फोन रहेगा, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट का जो है लिंक गायब है, यानी कि कभी इंटरनेट की समस्या हो जाती है तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय ऐसा नहीं होगा कि आपका बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन है तो आप किसी को जो है पैसा नहीं दे पाएंगे, यानी कि वॉलेट से वॉलेट आप आसानी से जो ई डिजिटल रुपी है उसको आप ट्रांसफर कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा वहीं तेज और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित भुगतान भी होगा, और नगद पैसा साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूआर कोड से आप भुगतान सामान्य रूप से किसी को भी कर पाएंगे। आरबीआई की आधिकारिक करेंसी और इसकी पूर्ण रूप से विश्वसनीयता भी होगी, और आरबीआई के द्वारा ये जारी नोट होगा। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि आखिर ये इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा? तो सभी लोग, भारत के हर एक नागरिक जो है आने वाले समय में ई डिजिटल करेंसी का उपयोग या इस्तेमाल कर पाएंगे।
और इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई ऐसा अभी रूल नहीं है कि अभी सभी लोगों को करना है, लेकिन क्या भविष्य में पैसा बंद हो जाएगा? तो आने वाले समय में आरबीआई इस पर कोई भी आधिकारिक फैसला ले सकता है कि जब पूरे भारत में अधिक संख्या में लोग ई डिजिटल करेंसी या रुपीस का उपयोग करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आरबीआई इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। वहीं डिजिटल और नॉन डिजिटल रुपी में क्या अंतर है उसकी जानकारी आपको हम समझा दिए हैं। यूपीआई बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करता है, तो ई डिजिटल रुपी भी बैंक खाते में ट्रांसफर करता है। तो दोनों में अंतर भी आपको समझा दिए कि ये आधिकारिक ई डिजिटल करेंसी होगा जिसकी गुणवत्ता और जिसकी पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की होगी, और वे पैसा एक सामान्य डिजिटल करेंसी उसको नहीं कहा जाएगा जो कि खाते से वॉलेट में पैसा जाता है और वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होता है। वे आधिकारिक पैसा आरबीआई का जारी किया हुआ नोट नहीं होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। अब क्या डायरेक्ट खाते में डिजिटल रुपी नहीं भेज सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। ये भी हम आपको बता ही दिए कि जैसे किसी को पैसा आप दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट खाते में नहीं जाएगा, बल्कि करेंसी टू करेंसी, जैसे सामान्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाएगा, फिर आप जो है उसको अपने खाते में ट्रांसफर करेंगे तभी क्रेडिट होगा, और जब खाते से पैसा निकालेंगे तभी विथड्रॉल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरबीआई का जो बड़ा ऐलान है, और अब मोबाइल में आपको अपना नगद पैसा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मोबाइल में रहेगा आपका नगद पैसा। ई डिजिटल रुपीस की पूरी इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी आपके साथ साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, और आशा करते कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल है या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत में सभी लोगों के पास इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।